तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं अरेल घाट से, जहां पर संगम में लोग स्नान कर रहे हैं और गंगा यमुना सरस्वती यानी तीनों नदियों को पार करने के लिए नदी के रास्ते यानी नाव के सहारे हम यहां से निकल रहे हैं। तो जैसा मैंने आपसे पहले की रिपोर्ट में आपको दिखाया था कि वोट लेने के लिए बड़ी समस्या यहाँ है और बड़ी समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। अब यहाँ से यानी नदी के अंदर से मैं अगर नज़ारा दिखाने की कोशिश करूँ तो देखिए, ये अरेल घाट का सेक्टर 21, 22 और 23 वो इलाका है और यही सारे वीवीआईपी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं पर आएंगे और 5 फरवरी को यहीं पर स्नान करेंगे। कल गृह मंत्री अमित शाह आएंगे और देखिए वो सब जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर हाथ हिलाते हुए अभिवादन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रीमा बेन हमारे साथ है, रीमा बेन से हम बात करेंगे। हम लोग कल से लगातार महाकुंभ का कवरेज कर रहे हैं। रीमा बेन, अपना अनुभव बताइए कि आपने क्या कुछ देखा यहाँ महाकुंभ में। इस बार अखाड़ों में हम लोग गए या अभी हम इस घाट से नदी के रास्ते जा रहे हैं, तो क्या कुछ देखा, कैसी अनुभूति हुई आपको? जी देवनाथ जी, बात करें यहाँ की महाकुंभ की तो आप देखें अभी इस वक्त है हम यमुना नदी पर और यहीं से हम लोग जा रहे हैं संगम घाट। आमतौर पे देखा जाए तो यहीं अरेल से ही लोगों को ये बोट जो है वो प्राप्त होती है, पर सबसे बड़ी बात है शाही स्नान होता है उस दिन नहीं चलाई जाती हैं ये बोट, क्योंकि क्या होता है कि कहीं लोग जो होते हैं वो संगम घाट पे ही जाके रुक जाते हैं। हम इस तरफ के तमाम नज़ारे अपने दर्शकों को दिखाएंगे। आप देखिए तमाम लोग जो है वो यहाँ अपनी अपनी इसी तरह की बोट है उसी के साथ बोट में बैठ के संगम तक जाते हैं। वही जगह जहाँ पे गंगा यमुना और सरस्वती का मिलन होता है, संगम स्थल है। आमतौर पे देखा जाए तो दोनों का पानी भी अलग कलर का होता है और वही मुख्य रूप से जो संगम स्थल है वहीं स्नान करने के लिए ही आप इस तरफ भी देखिए तो लोग जो है वो लगातार यहीं से वहीं जा रहे हैं, संगम स्थल पे जाके स्नान करते हैं। यहाँ से इसी प्रकार से बोट है वो तमाम लोगों को दी जाती है, वहाँ पे जाके आधे घंटे तक रोक दी जाती है और वहीं स्नान होता है। योगी आदित्यनाथ ने अपनी कैबिनेट के साथ भी जो स्नान किया वो भी उन्होंने वहीं किया था देवनाथ जी। और हम देखा जाए तो तमाम जगहों पे ये संपूर्ण महाकुंभ का महा कवरेज गुजरात फर्स्ट कर रहा है और तमाम बड़ी जगहें जो प्रयागराज की है जो सभी लोग चाहते हैं कि वो वहाँ देखें, वो भी हम अपने दर्शकों को आज दिखाने का सतत प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जैसा मैंने और रीवा जी ने अनुभव किया कल से परसों से लगातार हम देख रहे हैं। एक बार मैं गौरव भाई से कहूँगा एक बार चारों तरफ दिखाने की अगर कोशिश करें तो देखिए कि नदी के अंदर श्रद्धालु किस तरह से अपने आप को यहाँ पर पहुँचा कर कई किलोमीटर का सफ़र तय करके पैदल लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं। तो ये जो कृतार्थ अपने आप को करना होता है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे खास बात रीमा बहन मुझे ये लगा कि इतनी परेशानी में, इतने मुश्किलों में भी मतलब लोग पैदल आ रहे हैं, लोगों के पैरों में छाले पड़ जा रहे हैं, सामान का गट्ठर है, किसी के पास ज़्यादा सामान है, बच्चे हैं, सबको लेकर। मैं वही चीज़ दिखा रही हूँ जो हम लोग देखते हैं ना कश्मीर में डल लेक में इसी तरह की बोट चलती है और वहीं बोट पे सब सेल किया जाता है। तो ये चीज़ यहाँ भी देखने को मिल रही है कुंभ नगरी प्रयागराज में भी कि इसी तरह की जो बोट है वो चल रही है और यहाँ पे लोग अपनी अपनी चीज़ें बोट में भी बेच रहे हैं। क्योंकि जो बर्ड्स है वो देखिए वो हमारे दूसरी तरफ हमारे कैमरा पर्सन है उनके पीछे की ओर बहुत सारे बर्ड्स है। वह यही जो नज़ारा है वो भी अपने आप में एक अद्भुत है। ये तमाम जो बर्ड्स है ये कभी उड़ते हैं, कभी ये पानी में तैरते हुए भी दिखते हैं और इसी को दिखाने के लिए यही सारी बड़ी चीज़ है। दोनों ओर आप इस तरफ और भी घुमाइए, गौरव जी से हम कहेंगे हमारे कैमरा पर्सन कि दूसरी ओर देखिए तो भी कितने सारे बर्ड्स हैं, ये और भी इतने सारे बर्ड्स हैं कि आप देखिए ये नज़ारा अपने आप में ही एक अलौकिक है। हम लोग यहाँ आए हैं तो ऐसा लग रहा है कि हमने भी कोई पुण्य कमाए होंगे तभी हम लोग भी ये प्रयागराज कुंभ नगरी में पहुँचे हैं और ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। अब देखिए तमाम लोग हैं जो यहीं से संगम घाट तक जा रहे हैं और जो मुख्य जगह है संगम की वहाँ जाके सब लोग जो है वो स्नान करने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक है, अपनी अपनी बोट में जा रहे हैं और लगातार यहाँ पे हेलीकॉप्टर राइड जो है वो भी चल रही है और इसी तरह से बलून राइड भी है जो यहाँ पे चल रही है जिसमें से लोग पूरे संगम और उसके साथ साथ कुंभ मेले का नज़ारा जो है वो देवनाथ जी ले सकते हैं।
देखिए बिल्कुल जो हम लोग अभी देख रहे हैं, जब माँ गंगा का पानी और माँ यमुना का पानी दोनों मिल रहा है, तो ये दोनों को देखकर ही अपने आप में कहीं ना कहीं दिमाग में सवाल आ रहा है और ये लग रहा है कि हम यहाँ पर मौजूद हैं और हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। यही वो संगम है, यही वो जगह है जहाँ पर इस वक्त देश के कोने कोने से हजारों लाखों करोड़ों लोग, जो एक कैलकुलेशन देखा जाए, यूपी सरकार ने जो आंकड़े जारी किए हैं, करीब 11.5 करोड़ लोग अब तक नहा चुके हैं। तो ये वो जगह है संगम का जहाँ पर डुबकी लगाने के लिए, आस्था की डुबकी लगाने के लिए देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। तो आप ये गुजरात फर्स्ट पर सीधे प्रयागराज तीर्थराज से देख पा रहे हैं। और उससे भी अलग बात ये है कि नज़ारे जो यहाँ से, जैसा रीमा बेन बता रही थी, अगर आप हेलीकॉप्टर राइड करना चाहते हैं या मतलब ऊपर से देखना चाहते हैं महाकुंभ नगरी को, जैसा कि देखने को मिल रहा है, तो वहाँ का अलग सब कुछ निर्धारित किया गया है। नीचे से अगर आप आ रहे हैं तो भी आपको, लेकिन जैसा एक बात साफ है कि अगर आप तीर्थ यात्रा करने आए हैं, महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने आए हैं, तो आप ये मत सोच कर आइए कि हम वहाँ एंजॉय करने जा रहे हैं, प्रवास करने जा रहे हैं, रुकने जा रहे हैं। ये सोच कर आइए कि तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं और तीर्थ यात्रा में परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं, तभी वो तीर्थ यात्रा का सुख मिल पाता है। अगर रीमा बहन, जहाँ पर लोग स्नान कर रहे हैं, वहाँ का पानी और यहाँ का पानी, अगर गौरव मैं दिखाने की कोशिश करूँ कितना क्लियर है पानी यहाँ पर, क्योंकि दिखाया कि बर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं और नाव पे इनके खाने के लिए लोग सामान भी बेच रहे हैं, यानी कि आप इनको खिलाने के लिए कुछ खरीद भी सकते हैं। तो साफ तौर से ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। लेकिन एक चीज़ रीमा जी हमने और देखा कि हम जब और घाटों पर थे जहाँ पर लोग स्नान कर रहे हैं, वहाँ का पानी और यहाँ का पानी, अगर गौरव मैं दिखाने की कोशिश करूँ कितना क्लियर है पानी यहाँ पर, क्योंकि कल एक तस्वीर देखने को मिली थी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। ये मेरे हाथ में देखिए, ये यमुना है और मैंने यहाँ अपने हाथों में ये पानी लिया। पानी क्लीन है, कई तरीके की बातें चल रही है गंगा को लेकर, यमुना को लेकर कि ये नदियाँ जो है ये पवित्र नहीं है, इसमें कई जगहों पे नाले खुलते हैं, दूषित पानी इसी में डाला जाता है। पर ये देखिए, ये नदी ही अपने आप में एक पवित्रता दर्शाती है कि ये पानी भी जो है ना, वो भी कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये दूषित हुआ पानी है, तो वरना उसका कलर ही जो है वो अलग होता। देवराज जी, बहुत अच्छी बात कही आपने, ये पानी भी अपने आप में पवित्र है और यही जगह पे स्नान के लिए भी पूरे देश और विदेश से भी बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। बिल्कुल, कल की जो तस्वीर वायरल हुई थी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे थे, तो उनके पीछे पानी नीला दिख रहा था। तो लोग, मैंने देखा सोशल मीडिया पर कई सवाल उठा रहे थे कि भाई पानी नीला तो है नहीं। लेकिन देखिए ना, आप जहाँ नज़र दौड़ाएंगे इन पानी मतलब समुद्र के बीच में, नदी के बीच में आकर आप जहाँ नज़र दौड़ाएंगे आपको क्लियर पानी दिखाई देगा। हाँ, पानी अगर आप पहले घाट पर जहाँ से हम एंटर करते हैं प्रयागराज जंक्शन के बाद, तो वहाँ पर पानी नहाने की वजह से जो पानी के अंदर रेत होता है वो मिल जाने की वजह से थोड़ा सा मटमैला हो सकता है, लेकिन यहाँ पर पानी बहुत साफ़ हो चुका है। और अब देखिए, अब हम घाट से बिल्कुल नज़दीक है, यानी अरेल घाट से हमने रास्ता जो तय किया है वहाँ से अब हम बहुत नज़दीक पहुँच चुके हैं। मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, यमुना पुल जो नया बनाया गया है, अगर यहाँ से जूम करके दिखाने की कोशिश करें हम आपको, ये नैनी ब्रिज है इलाहाबाद प्रयागराज का। पहले इलाहाबाद कहते थे, हम प्रयागराज कहते हैं। ये वो ब्रिज है जिसके बन जाने से ना यहाँ की सुंदरता और ज़्यादा बढ़ी है, बल्कि आम लोगों के लिए सहूलियत भी बहुत ज़्यादा हो गई है। लेकिन इस वक्त महाकुंभ में जब देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो ऐसे में प्रशासन, सबसे बड़ी चीज़, हम यहाँ से पसार हो रहे हैं, आप देखिए ATS भी है और ATS के साथ साथ यहाँ पे मेडिकल सर्विसेज, इमरजेंसी के लिए भी सब कुछ यहाँ पे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने पूरी तैयारियाँ की हुई है। आप लोग देख सकते हैं कि बीच में भी अगर कुछ दिक्कत आती है तो भी यहाँ पे मेडिकल इमरजेंसी के लिए भी यहाँ पे ये तमाम तैयारियाँ यूपी गवर्नमेंट ने की हुई है। और साथ ही साथ ATS भी है, वो भी एक तरफ से सुरक्षा की बात की जाए तो बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पे आने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आने वाले हैं, गृह मंत्री अमित भाई शाह भी आने वाले हैं, तो उन तमाम के लेकर के भी पूरी की पूरा आयोजन है वो यूपी गवर्नमेंट ने किया गया है, और ताकि सुरक्षा में भी कोई चूक ना रह जाए। और ये सबसे बड़ी यही चीज़ है यहाँ पर, और यही यहाँ देखने को मिल रहा है।
बिल्कुल, अगर मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊं तो 27 जनवरी यानी कल अमित शाह पहुंचेंगे नहाने के लिए, इसी घाट पर पहुंचेंगे। और 1 फरवरी को देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचेंगे। 3 तारीख को गुजरात से भी कई लोगों के आने की सूचना मिल रही है। 5 फरवरी 2025 को यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और 10 फरवरी को राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू के आने की संभावना बताई जा रही है। लेकिन रीमा बहन, अब देखिए हम घाट के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं, पहुंचने वाले हैं और अब आगे का जो है जो नज़ारा होगा घाट का यहाँ का, उसकी विशेषताएं जो होंगी वो बताएंगे। लेकिन इससे पहले एक चीज़ और बता दें कि सुरक्षा के हर तरह से इंतजाम किए गए हैं। जल, थल, वायु तीनों तरह से यहाँ की निगरानी की जा रही है और किसी भी तरह की कोई हदाहत अभी फिलहाल ना तो देखने को मिली है ना आगे देखने को मिलेगी, इस बात की संभावना है क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद निगरानी कर रहे हैं। कैमरामैन गौरव के साथ देवनाथ पांडे, प्रयागराज, यूपी। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।